बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे फूडीज़ फैमिली, मटन कढ़ाई कई तरीक़ों से तैयार की जाती है, लेकिन जो हम रोड साइड होटल्स के ऊपर या रेस्टोरेंट्स के अंदर मटन कढ़ाई खाते हैं उसमें हमें एक स्पेशल फ्लेवर मिलता है और आज आपको उसी फ्लेवर का राज बताएंगे। तो आपने गौर से इस मुख्तसर सी वीडियो को देखना है, मसालों के तनासुब पे गौर रखना है और कुकिंग के प्रोसेस को गौर से देखना है ताकि आपको घर बैठे ही ढाबा स्टाइल कढ़ाई का मज़ा मिल सके। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। सबसे पहले पैन में ले लिया है मैंने ये 750 ग्राम मटन था मेरे पास, 3 पाव के करीब। 6 जवे मैंने इसमें साबुत लहसुन के और 2 बड़े साइज़ के प्याज बिल्कुल रफली कट करके मैंने इसमें डाल दिए हुए हैं। 3 ये बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने 2-2 हिस्सों में तकसीम किया है। 3 बड़ी इलायची और 2 स्टिक दालचीनी, इनसे बड़ी खुशबू आती है मटन के अंदर। 2 गिलास पानी डाल के मैंने अभी प्रेशर कुकर का जो लिड है इसको टाइट नहीं किया, सिंपली मैंने ऊपर रख के थोड़ी सी स्टीम दी है 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर के जो छिलके हैं वो इस तरह आसानी से अलग हो जाए। अब जब टमाटर के छिलकों को आप उतार लें तो अब आपने प्रेशर कुकर के ढक्कन को टाइट करके लगाना है, उसको प्रेशर कुक करना है पूरे 12 मिनट तक। आमतौर पर मटन 12 मिनट में बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन अपने कुकर का हिसाब आपने देख लेना है और कैसा गोश्त है आपके पास उसके हिसाब से अपने अच्छी तरह से गला लेना है गोश्त को। 12 मिनट की प्रेशर कुकिंग के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा मटन किस स्टेज के अंदर है। ये देखिए पानी तकरीबन खुश्क होने वाला है, टमाटर पूरी तरह से गल चुके हैं, प्याज लहसुन सब चीज़ें गल चुकी हैं और गोश्त भी अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब जनाब हमने तेज़ आंच करके इसका पानी कर लेना है खुश्क। बड़ी इलायची की वजह से एक अच्छी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर। बीफ और मटन की डिशेज़ में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बड़ी इलायची लाजमी इस्तेमाल किया करें क्योंकि इससे बहुत अच्छी और प्यारी सी खुशबू आ जाती है मटन के अंदर। अब जनाब इसके अंदर हम ऐड करते हैं अपने पाउडर मसालों को, लेकिन पानी खुश्क करने के बाद। ढाबों पर आमतौर पर इस स्टेज पर हाफ़ डन करके इस तरह से कढ़ाई को रख लिया जाता है। जब उनके कस्टमर आते हैं तो फिर वो इसके अंदर मसाले ऐड करके भुनाई करते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया और 1 ही टीस्पून रोस्टेड ज़ीरे का पाउडर यानी ड्राई रोस्ट ज़ीरे का पाउडर। अब जनाब इन मसालों को अच्छी तरह से कर दें गोश्त के साथ मिक्स। अभी तक हमने घी या ऑयल कोई चीज़ ऐड नहीं की है क्योंकि पानी को हमने पूरे तरीके से ड्राई करना है और उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है ऑयल को। तो जनाब अगर आपको पसंद आती हैं मेरी ये रेसिपीज़ जिनको मैं टोटली घर के मसालों से रेडी करती हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अब मैंने इसके अंदर ग्रीन मिर्चें चॉप की हुई 1 टेबलस्पून ऐड कर दी हैं। इस स्टेज पर मिर्च ऐड करने से भी कढ़ाई में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब ये 3 पकाने वाले चम्मच या हाफ़ कप ऑयल जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब जनाब आपका काम होता है शुरू भुनाई का। तो आपने पूरे 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भुनाई करनी है। इससे पहले मैंने ऐड की है हाफ़ टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टीस्पून कश्मीरी सुर्ख मिर्च। इस मिर्च का कोई तीखा जायका नहीं होता, सिंपली इसको कलर के लिए ढाबों और रेस्टोरेंट पे इस्तेमाल किया जाता है और देगों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे जो है बड़ा खुशनुमा और खुश रंग आपका सालन तैयार होता है। अब जनाब ये मिर्च डालने के बाद 10 से 12 मिनट तक बहुत अच्छी भुनाई करनी है आपने, जब तक कि ऑयल बाहर ना आ जाए, मटन की बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे तब तक पूरी तसल्ली के साथ थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा आप देते जाएं अगर आपको मसाला लगता हुआ महसूस हो, और साथ साथ आप इसकी मीडियम आंच के ऊपर भुनाई करते जाएं। देखिए कितना अच्छा सा ऑयल रिलीज़ हो रहा है, लेकिन अभी हमारी कढ़ाई डन नहीं हुई है बल्कि इसमें खुशबू और जायके के लिए बहुत सी चीज़ें हमने ऐड करनी है जो कि ढाबों पर और रेस्टोरेंट्स पर ऐड की जाती हैं और आपको ज़बरदस्त से फ्लेवर दिए जाते हैं। 1 कप मैंने दही ले लिया है, 2 टेबलस्पून डेयरी क्रीम अगर अवेलेबल ना हो तो आम घर की मलाई भी बिल्कुल वही फ्लेवर देती है। आपने मलाई ऐड कर लेनी है दही के अंदर, अच्छी तरह से इसको फेंटना है, लम्स नहीं होने चाहिए, आंच को बिल्कुल मध्यम कर देना है, 0 कर देना है और फिर ये दही और क्रीम ऐड करनी है इस कढ़ाई के अंदर। ये देखिए अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें सालन के साथ और मिक्स करने के बाद हम 2 मिनट तक मज़ीद इसको ढाँप कर पकाएंगे ताकि दही का पानी हो जाए खुश्क और जो रोगन है दोबारा से ऊपर आ जाए। तरी जो हमारे सालन की है, अभी हमने दही को मिक्स किया है तो आप देख रहे हैं कि तरी जो है वो पूरी तरह से नज़र नहीं आ रही है। 2 मिनट तक मीडियम आंच के ऊपर पकाने से देखिए खुश्क हो गया, दही का पानी मुकम्मल तौर पर, बेहतरीन मसाला कढ़ाई का तैयार हो गया है। जो क्रीम का ऑयल है और अपना ऑयल है सालन का वो रिलीज़ हो गया है। लेकिन जनाब अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमने ऐड करने हैं इसमें कुछ और मसाले भरपूर खुशबू और मज़े के लिए। हाफ़ टीस्पून ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून घर का पिसा हुआ गरम मसाला। मसाले हो गए मुकम्मल। गार्निशिंग करनी है अपने
हरी मिर्चों के साथ, जूलियन कटी अदरक के साथ और हरे धनिए के पत्तों के साथ तैयार हो गई बेहतरीन किस्म की आपकी ढाबा स्टाइल कढ़ाई। सिर्फ 1 मिनट दम दें ताकि मसाले जो है उनका फ्लेवर पूरी तरह से कढ़ाई के अंदर आ जाए। तो जनाब, अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक तो मेरा हक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली जो काविशें हैं वो भी आप तक पहुंच सकें। बकरा ईद स्पेशल सीरीज़ के अंदर मैंने आपको बीफ, मटन और कीमे की बहुत ही अच्छी बहुत सारी रेसिपीज़ दी जिनका आपने मुझे ज़बरदस्त किस्म का रिस्पांस दिया है। मैं उसके लिए आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है कि आइंदा भी आपका साथ मुझे और आपकी सपोर्ट मुझे इसी तरह से हासिल रहेगी। इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स देना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।